एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 12 साल। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी छुपी रहती। गांव के लोग कहते थे ये लड़का बहुत समझदार, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा। आरव अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ दिन रात मेहनत करती और आरव स्कूल जाने के साथ साथ छोटा मोटा काम भी करता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा खुश करती थी, दूसरों की मदद करना। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव ने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आरव ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे, जो उसने अपनी कॉपी खरीदने के लिए बचाए थे। कुछ पल के लिए वो रुका, फिर बिना सोचे उसने वो पैसे बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। आरव बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। लेकिन उसी रात जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, कॉपी लाई? आरव चुप रहा। माँ ने फिर पूछा, पैसे कहाँ गए? आरव ने धीरे से सारी बात बता दी। कुछ पल के लिए माँ चुप रही, फिर उसने आरव को गले लगा लिया और बोली, तू गरीब जरूर है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। वक्त बीतता गया। आरव हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। कभी किसी को खाना देता, कभी किसी की किताबें खरीद देता। लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी जरूरतें पीछे छूटने लगी। उसके कपड़े पुराने हो गए, जूते फट गए, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं गई। फिर एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया। उसका नाम था करण। वो शहर से आया था। अच्छे कपड़े, महंगे जूते और थोड़ा घमंडी स्वभाव। करण ने आरव को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे देखो, ये तो फटा पुराना लड़का है। पूरी क्लास हंसने लगी। आरव चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन स्कूल से लौटते समय करण का एक्सीडेंट हो गया। वो सड़क पर गिर गया। लोग देखते रहे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। तभी वहां आरव पहुंचा। उसने बिना देर किए करण को उठाया और उसे अस्पताल लेकर गया। अपने पास जितने पैसे थे सब इलाज में लगा दिए। अस्पताल में जब करण को होश आया, उसने देखा जिस लड़के का वो मजाक उड़ाता था वही उसके पास बैठा था। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। आरव मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में माफी नहीं होती। उस दिन के बाद करण पूरी तरह बदल गया। अब वो भी आरव के साथ मिलकर लोगों की मदद करने लगा। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया। वो एक संस्था चलाता था जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करती थी। उसने गांव के लोगों से पूछा, यहाँ सबसे अच्छा और मददगार बच्चा कौन है? सबने एक ही नाम लिया, आरव। जब उसे बुलाया गया, आरव घबराया हुआ था। उस आदमी ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पापा कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं। पूरा माहौल शांत हो गया और फिर उस आदमी ने कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खर्च सब हमारी जिम्मेदारी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ भी रो पड़ी। आखिर में आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर वही काम करने लगा, दूसरों की मदद करना। उसने एक संस्था बनाई जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। और हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता तो आरव को लगता उसकी अपनी गुमशुदा मुस्कान वापस मिल गई है। असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। और जो दूसरों को खुशी देता है वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो जीन एनिमेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।